दोस्तों, आप ओम का जाप जरूर करते होंगे। बहुत से लोग ओम का जाप जरूर करते होंगे। ओम नमः शिवाय या ओम इस तरह ओम का जाप जरूर करते होंगे। लेकिन ओम के जाप करने के जैसे असंख्य फायदे हैं, अनगिनत फायदे, वैसे हमारे शरीर के अंदर भी ओम है और उसके फायदे भी हमको मिल सकते। तो क्या है ये फायदे? यह आज तक आपको किसी ने बताया नहीं होगा। यह आज जानने वाले हम आज के वीडियो में। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम समीर शरद देशकर, मैं नागपुर शहर में रहता हूं और आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं राइज एंड शाइन इस चैनल के ऊपर में। तो आज का वीडियो क्या है, विषय क्या है, ये मैंने आपको पहले ही बता दिया। अगर आप चैनल पे नए तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि इस तरह की जानकारियां सिर्फ और सिर्फ इसी चैनल पर आपको देखने के लिए मिलती है। तो देरी नहीं करते, बढ़ते वीडियो की तरफ। तो अ उ म इन तीन आद्य अक्षरों से प्रणव की उत्पत्ति हुई है, यानी ओम की उत्पत्ति हुई है। ओम का अर्थ है मूल ध्वनि, जो सभी प्राकृतिक ध्वनि तरंगों से निर्मित होता है। जितने भी प्राकृतिक ध्वनि हैं, उनकी तरंग है, उन्हीं से ओम की निर्मित हुई है। ऋषि जो मंडूक थे, उन्होंने एक मांडुक्य उपनिषद लिखा हुआ है, उसमें ओमकार के महत्व को बहुत अच्छी तरह से बताया है। मांडुक्य उपनिषद सबसे छोटा उपनिषद है, जिसमें केवल 12 छंद है। आप में से कोई भी मांडुक्य उपनिषद को पढ़ सकता है और ओम के बारे में जान सकता है। मांडुक्य उपनिषद में चेतना की 4 प्रकार की अवस्थाओं का वर्णन किया गया है। पूरे डिटेल में नहीं जाऊंगा, सिर्फ चेतना की 4 जो प्रकार है उन्हीं के बारे में मैं आपको आज के वीडियो में बताने वाला हूं। ओमकार का अर्थ है पूर्ण और शाश्वत सत्य। क्या है ओमकार का अर्थ? पूर्ण और शाश्वत सत्य, जिसमें क्या क्या आ जाता है? भूत, वर्तमान और भविष्य सभी सम्मिलित है। ओम के अंदर में भूत भी सम्मिलित है, वर्तमान भी सम्मिलित है और भविष्य भी सम्मिलित है। ओमकार का अर्थ है आत्मा या स्वयं। हम स्वयं, हमारी आत्मा ही ओमकार का अर्थ है। ओम 2 प्राकृतिक गुणों से संपन्न है, एक लौकिक और दूसरा अनंत। कौन से 2 गुणों से संपन्न है ओम? एक लौकिक और दूसरा अनंत। ओम का अर्थ है अ उ म। अगर आप ओम का अर्थ जानना चाहोगे तो अ उ म इन 3 अक्षरों से ओम बना हुआ है, लेकिन इसमें एक चौथा अक्षर भी आता है, यानी चौथा भाव है। हालांकि हम इसे सुन नहीं सकते, लेकिन इसका अस्तित्व है। जो चौथा भाव है, जो चौथा अक्षर है, उसको हम सुन नहीं सकते, लेकिन इसका अस्तित्व है। जैसे कि मांडुक्य उपनिषद में बताया गया है, हम जो कुछ भी देखते हैं उसका एक निश्चित आकार होता है। क्या कहता है मांडुक्य उपनिषद? हम जो हमारी आंखों से जो कुछ देखते हैं उसका एक विशिष्ट आकार होता है, निश्चित आकार होता है, जो संज्ञात होता है। इसका निर्माण ओमकार में, इसीलिए ओमकार को प्रणव, क्या कहते हैं? ओमकार को प्रणव यानी सभी मंत्रों का बीज माना जाता है। क्या है ओम? संज्ञात होता है, इसका निर्माण ही ओमकार में है, इसीलिए ओमकार को प्रणव यानी सभी मंत्रों का बीज माना जाता है। जितने भी हम मंत्र बोलते हैं उसके सामने हम जरूर ओम लगाते हैं। आज आपको समझ में आ गया होगा क्यों हम ओम लगाते हैं। इसीलिए किसी भी मंत्र का जाप करते समय हम ओम से ही शुरुआत करते हैं। ओमकार एक नाम भी है। अगर आप देखोगे तो जैसा ओम है, ओम हम लिखते रहे, एक नाम के हिसाब से भी लिखते ओम, और आकृति के रूप में भी समान रूप से ही महत्वपूर्ण है। जैसे हम ओम इसका जाप करते हैं तो ओम की एक आकृति भी बनती है, उसका भी जितना जैसा जाप करते वक्त महत्व है एक नाम का, उतना ही उस आकृति का भी महत्व है। ओमकार स्वयंभू प्रणव है। कैसा प्रणव है ओमकार? स्वयंभू। इस प्रणव का उच्चारण हम स्वयं नहीं करते, बल्कि इसकी ध्वनि तरंगे हमारे शरीर से निकलती है। हम जब भी इसका उच्चारण करते ओम का तो ये उच्चारण हम नहीं कर रहे, इसकी ध्वनि तरंगे हमारे शरीर से निकलती है। जो मैंने अभी आपको यह ओम का असली उच्चारण है। इस तरह से ओम का उच्चारण करना पड़ता है, तो इसमें सिर्फ हमारी ध्वनि तरंगे हमारे शरीर से निकलती है। हमारा शरीर यानी ओम,
ये जो हमारा शरीर है ना, वही ओम है। ब्रह्मा ने इस अद्वितीय ध्वनि प्रणव को 3 भागों में विभाजित किया और सृष्टि की रचना की। इस ओम को ही इन्होंने 3 भागों में विभाजित किया, अ, उ, म, और चौथा व। इसको हम अ भी बोला जाता है, इसको हम व बोलते हैं, ठीक है। अ का मतलब है वैष्णव स्थिति, यानी जागृत अवस्था जिसमें हम भौतिक सुखों के बारे में सोचते। जो अ है, अ का मतलब क्या होता है? वैष्णव स्थिति, यानी जागृत अवस्था जिसमें हम भौतिक सुखों के बारे में सोचते। उ का मतलब होता है तेजस अवस्था। कैसी अवस्था? तेजस अवस्था, यानी नींद की अवस्था। हम नींद में रहते, जिसमें हमारे आंतरिक विचार और दिमाग सक्रिय होते। इसे आत्म अनुभव कहते हैं। जब भी हम तो इसका जब उच्चारण करते तो जागृत अवस्था और भौतिक सुखों के बारे में हम सोचेंगे। ऊ का उच्चारण करेंगे तो हमारे आंतरिक विचार और हमारा दिमाग दोनों सक्रिय होता है। म का अर्थ है प्रजन अवस्था, यानी स्वप्नहीन निद्रा। इसका अर्थ है ध्यान। हम जो ध्यान लगाते हैं वही म का अर्थ होता है। आंतरिक विचारों की उत्पत्ति, ये जो शब्द है म, इससे आंतरिक विचारों की उत्पत्ति होती है और इस स्थिति में हमको सत्य समझ में आता है। इसके पहले हमको सत्य समझ में नहीं आता। चौथी और सबसे कठिन अवस्था जिसको हम तुरिया कहते, जिसको व आ आखिरी वाला जो शब्द होता है ना, चौथी अवस्था अ, इसको मैंने स्टार्टिंग में आपको अ बोला, वैसे उच्चारण में वो आ होता है, वो होता है। तो चौथी और सबसे कठिन अवस्था है, इसको तुरिया अवस्था कहती है। एक ऐसी अवस्था जिसका वर्णन करना असंभव है, इसीलिए चौथी अवस्था का वर्णन होता नहीं, असंभव है वर्णन करना। ओमकार के बाद मिलने वाली आध्यात्मिक संतुष्टि जिसे हम शब्दों से बयान नहीं कर सकते, लेकिन उसका एहसास होता है और इस अवस्था को सिर्फ महसूस किया जा सकता है। जो चौथी अवस्था है, अगर आप ओमकार का जाप रोज कर रहे हो, रोज प्रतिदिन, सिर्फ 10 बार 15 बार जाप करने से नहीं होगा, आपको वक्त देना पड़ेगा। 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटा अगर आप ओमकार का जाप करते हो तो उसके आपको एक आध्यात्मिक संतुष्टि मिलेंगी जिसको हम हमारे शब्दों में बयां ही नहीं कर सकते। और इसका हमको एहसास जरूर होगा। इस अवस्था को सिर्फ हम क्या कर सकते? महसूस कर सकते। इसका वर्णन करना असंभव है। अब जो लोग ओमकार करते हैं उसके कुछ लाभ भी बताऊंगा और किन लोगों को ओमकार नहीं करना चाहिए वह भी बताता हूं। यह भौतिक विचारों और अवधारणा को हटाकर दिमाग को केंद्रित करने में मदद करता है। जो ओमकार का जाप करते हैं, मानसिक अशांति, भय, संदेह को दूर करने में मदद करता है। यह आत्म जागरूकता में मदद करता है। अगर आपको आत्म जागरूकता बढ़ाना है तो आपको ओमकार का जाप करना चाहिए। ओमकार स्वर यंत्र को मजबूत करता है और मौखिक स्वास्थ्य में सुधार करता है। आपका जो मौखिक स्वास्थ्य है उसमें सुधार करने का काम, आपके स्वर यंत्र में सुधार करने का काम ओमकार करता है। अब देखते हैं ओमकार करते समय कुछ सावधानी बरतनी चाहिए। क्या सावधानी बरतनी चाहिए? ओमकार स्वयंभू नाद होने के कारण अत्यंत प्रभावशाली है। किसी ने बनाया हुआ नहीं है, ओमकार स्वयंभू नाद है। ओमकार साधना करने से पहले या करते समय कुछ नियमों का पालन करना आवश्यक है। अगर आप ओमकार की साधना करते हो तो आपको कुछ नियमों का पालन करना चाहिए। ओमकार साधना गुरु के सानिध्य में और गुरु की आज्ञा से ही करना चाहिए। अगर आपका कोई गुरु नहीं है तो आप किसी को गुरु बनाइए, एक अच्छे इंसान को, अच्छे गुरु को, और उसके थ्रू आपको गुरु की आज्ञा लेनी पड़ेगी। उसके बाद ही ओमकार की साधना आप करें। ओमकार साधना में उच्चारण के अंतर को ध्यान में रखते हुए ओम का उच्चारण करना चाहिए। अ उ म, इसका जो उच्चारण होता है ना, अ म, अ उ म को थोड़ा सा लंबा खींचना पड़ता है, ठीक है। तो तो अ उ म, इसके उच्चारण को आपको अंतर में भी ध्यान रखना है। ओम का उच्चारण अंतर के से ध्यान में रख के आपको करना चाहिए। महिलाओं में
जो महिलाएं ओमकार का जाप करती है, ओमकार करना चाहती है, उसमें विशेषकर गर्भवती महिलाओं को केवल ओमकार साधना नहीं करनी चाहिए। जो भी गर्भवती महिला है उसने ओमकार साधना नहीं करनी चाहिए, क्योंकि ओमकार साधना के दौरान शरीर में गर्मी का संचार बढ़ जाता है। आपके पेट में गर्भ है और आपके शरीर में गर्मी का संचार बढ़ जाएगा। ओमकार पेट में स्थित मणिपुर चक्र में गर्मी एकत्रित करता है। गर्भ कहाँ होता है? पेट में, और पेट के अंदर ही मणिपुर चक्र होता है, वहीं गर्मी एकत्रित होती है। इसीलिए जो गर्भवती महिला है उन्होंने ओमकार की साधना नहीं करनी चाहिए, और जो दूसरी महिला है जिनको ओमकार की साधना करना है उनको गुरु की आज्ञा का पालन करना चाहिए। गुरु आज्ञा से ही ओमकार का ध्यान करना चाहिए, ओमकार की साधना करनी चाहिए। तो दोस्तों, आज के वीडियो में मैंने आपको ओम का महत्व बताया, ओम हमारे शरीर में ही कैसा है यह भी बताया, ओमकार करने से क्या क्या लाभ मिलते हैं, ओमकार कैसा करना चाहिए यह भी बताया। मेरे ख्याल से आपके लिए जानकारी हो सकता है नहीं होंगी, और 99% लोग ओमकार का सही जाप कैसे करना, सही उच्चारण कैसे करना ये जानते ही नहीं, जो बताने की कोशिश मैंने आपको की। अगर आपको ओमकार की साधना करनी है तो आपके गुरु से पहले उस चीज की आज्ञा ले और उसके बाद ही ओमकार की साधना करें। तो आज का वीडियो यहीं तक था। अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि इस तरह की जानकारियां सबसे पहले आपके पास ही पहुंचे। तो कल फिर मिलेंगे इसी तरह के नए वीडियो में नए विषय के साथ। नमस्कार, जय श्री राम, जय हिंद। भगवान आपको सुखी रखे।